हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना शॉर्ट सीरीज स्मार्ट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर एल है और अपने टॉपिक का क्या नाम है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है ये भी मेरे को बताना। जब हमने किसी का रूट निकालना होता है, कहने का मतलब है वर्गमूल निकालना होता है, उसे बोलते हैं वर्ग निकालना, इसे बोलते हैं वर्गमूल निकालना। देखिए कैसे होता है। उससे पहले आप ये सिर्फ 10 तक स्क्वायर, ये आप जरूर अपने दिमाग में रख लेना किसके पीछे क्या आता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, 10 तक है और जोड़ 10 बनाते जाना। जोड़ 10 बनाते जाना क्या मतलब हुआ वो देखिए। जैसे 1 के पीछे 1 और 9 के पीछे 1, या तो 1 के पीछे 1 आएगा, किस प्रकार आएगा वो हम करेंगे तब बता दूंगा आपको। एग्जाम्पल भी साथ के साथ लेनी है तो ये देखिए। जैसे है 361, वैसे तो आपको पता ही है, आपको पता ही होता है किस प्रकार से निकालना है, लेकिन कैसे निकालते हैं? पीछे से जोड़े को छोड़ते जाते हैं और आगे वाले को लेते हैं। जैसे पेयर छोड़ दिया, इसे ले लिया। 3 के नीचे क्या जाएगा? 3 के नीचे किसके नीचे जाएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और क्या आ गया? 3 के नीचे क्या आ गया? 1 कम हो गया तो 2 आ गया और ऊपर से 61 जोड़ा उतार लिया गया, 61। और 1 और 1 कितना हो जाता है फिर? 1 और 1 2, इसका डबल कर देते हैं, 1 और 1 2। और अब कोई ऐसा पहाड़ा चाहिए जिसके इसको छोड़कर वो पूरा पूरा जाए। जैसे 29 नाया 261, ये क्या आ गया? 19। इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, 1 आया पीछे, 1 किसके पीछे आएगा? या तो 1 के और या 9 के। हमारा आंसर क्या आया? 19। 19 का जो स्क्वायर रूट है वो 361 है। सही बोला मैंने? 19 का जो स्क्वायर है वो 361 है और 361 का जो स्क्वायर रूट है वो 19 है। बस इतनी के बात को याद रखना। 361 का स्क्वायर रूट निकला है वो 19 है। और ये पता कैसे करते हैं? सर हो सकता है हम 1 से 1 चला दें और 11 लिख दें, ये कैसे पता करते हैं इसका भी बताऊंगा। या तो इसका आंसर क्या आना था देखना, या तो आएगा 1 1 तो आगे दोनों के 1 1 पर तो चल ही गया, या तो 11 आएगा या 19। क्यों 1100 और 19 आएगा? क्योंकि या तो 1 के पीछे 1 आ रहा है या 9 के पीछे। उसी प्रकार से या 2 के पीछे या 8 के पीछे क्या आएगा? या 2 के पीछे या 8 के पीछे क्या आएगा? 4। 2 और 8 10। कहने का मतलब है आप जोड़ कर लिया करो। जैसे 1 है, 1 के पीछे 1 और 9 के पीछे 1, 2 के पीछे 4 और 8 के पीछे 4। अब 3 के पीछे और 7 के पीछे। 3 के पीछे क्या? 9 और 7 के पीछे क्या? 9। 4 के पीछे और 6 के पीछे। 4 के पीछे क्या? 6 और 6 के पीछे क्या? 6। 5 के पीछे सिर्फ 5 ही आएगा। 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 5 के पीछे सिर्फ 5 ही आता है। इसे करने के 2 से 3 तरीके हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल वाला तरीका बताऊंगा। जैसे यही सम 361 वाला है ना, वैसे ही कोई और सम करते हैं जिससे हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। मान लीजिए हमारे पास है 529, पीछे से एक पेयर बना दिया, उसको छोड़ दिया और आगे क्या रह गया? सिर्फ 5। तो क्या होगा? 5 के किसके नीचे चलेगा? किसके स्क्वायर के नीचे? 2 के स्क्वायर के, क्योंकि 2 दूनी 4। 1 के चलेगा, 1 के चल सकता है, लेकिन उससे बड़ा 2 पड़ा है, 3 के नीचे तो नहीं चल सकता। कहने का क्या मतलब है? 2 आएगा, पहले तो 2 आएगा और उसके पीछे क्या आएगा? क्या आएगा?
या तो 3 और 3 और 7 10। इसका जोड़ क्यों करवा रहा हूं मैं? कई बार भूल जाते हैं पेपर में भी, जल्दी जल्दी 3 के पीछे 9 आ रहा था और किसके पीछे आएगा। आप इनका जोड़ कर लिया कीजिए, 10 बना लेना, कभी भी नहीं भूलोगे। 3 और 7, 3 के पीछे आएगा या 7 के। कहने का क्या मतलब है, या तो 529 का 23 आएगा या 27 आएगा। अब कैसे बनाए, बनाए इस प्रकार से, इसको इन दोनों में से एक, जब भी आपके पास पहला अक्षर आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, तो आप इसके बीच वाली एक रकम ले लिया करो। इसका फॉर्मूला एक और भी है, मैं उसमें आपको कराऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको। वो क्या फॉर्मूला होता है, 2 की स्क्वायर और उसके आगे वाला क्या होता है, 3 की स्क्वायर। ये 4 और ये 9, फिर क्या होगा, 2 गुना 3, दोनों का एक एक अक्षर ले लेते हैं, क्या आ जाता है 6। 2 गुना 3 6, फिर ये 2 गुना 3, इन दोनों का एक एक अक्षर ले लेते हैं, जिस पर जा रहा हो उसके आगे वाले का स्क्वायर। 2 और 3 क्या हो गया, 2 3 क्या हो गया 6। 6 से 5 बड़ा है या छोटा, 6 से 5 बड़ा है या छोटा, छोटा है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 6 से, जैसे 5 और 6 हैं, एक और करते आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 729 किस पर चलेगा, पहले किस पर चलेगा, 2 पर ही, 2 पर चलेगा, यहाँ पर क्या आएगा 23, ये भी 2 पर चला, यहाँ पर क्या आ गया 27। अब देखना, मैंने क्या कहा था, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनका पहला डिजिट ले लेते होते हैं, 2 और 3, क्योंकि चला किस पर है, पहला 2 पर ही चलेगा ना, 7 के नीचे तो 2 का स्क्वायर चलेगा, 3 का स्क्वायर तो नहीं चलेगा ना, एक वही और एक उसके आगे वाला, 2 का और 3 का, इनका फिर पहला डिजिट ले लेते हैं। 2 गुना 3 क्या आ गया 6। 6 से 7 बड़ा है या छोटा, 7 बड़ा है तो 27 आंसर इसका आ जाएगा, 27 आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 729 का स्क्वायर रूट 27, 529 का 23, क्योंकि इन दोनों की जब गुना की थी तो 6 आया था, 6 से क्या था 5, 6 से 5 क्या था छोटा, 6 से 5 क्या था छोटा। अभी नहीं समझ आ रही ना, सही 2 मिनट बाद बिना पेन उठाए आप अपने आप सम करने लग जाओगे, कितना भी बड़ा आ जाए। 5 7, जब 5 आया दोनों को गुना की तो 6 से छोटा था तो छोटे वाला आंसर, ये 7 6 से बड़ा था तो बड़े वाला आंसर। और कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। कभी भी बस कंफ्यूज मत होना भी क्या करना है हमने। नौ सौ इकसठ। अब देखिए, जानबूझकर करवाया मैंने ये, क्यों, अगर 3 का स्क्वायर लेंगे तो सीधा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 3 तो आएगा ही आएगा, या तो 1 के पीछे या 9 के पीछे 1। यहां से देखना हमने, या 1 के पीछे या 9 के पीछे, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर ले लिया, इसके आगे वाला क्या हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया 9 और यहाँ पर 16, 9 के नीचे ही 9 चल रहा है ना, 16 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इन दोनों का गुना कर लो, 3 और 4 का, 3 और 4 का 12। 12 से क्या 9 छोटा है या बड़ा, 9 छोटा है, तो छोटे वाला 31 आंसर हो गया, 31 का आंसर हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, जितनी बार कहोगे उतनी बार करवा दूंगा।
अब आपको करवाऊं मैं इसके थोड़ा सा अलग वाला करवा दो, आगे वाला। हाँ, कौन सा करवाऊं? चलो पूरे वाला लो। वैसे तो पूरे वाला करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो साफ ही दिख रहा है 4 पर जा रहा है, ये 40 ही आएगा, इसका 40 ही आएगा। अब नेक्स्ट वन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करवाता हूं। इससे पहले एक और करते हैं इसी के साथ का, ताकि आपका कंसेप्ट ना कहीं रुक जाए। मान लीजिए हमारे पास आ गया 1521। 1521। अब ये 3 पर चल रहा है कि 4 पर? हम क्या लेते होते हैं, 3 का स्क्वायर और उसके साथ वाला 4 का। ये 9 पर चलेगा कि 16 पर? इतना तो अंडरस्टैंड है हम, ये 9 पर चलेगा क्योंकि सारे 3 डिजिट वाले कर रहे थे। एक ये इसके साथ का हो जाएगा। अब क्या आएगा, पहले तो 3 आ गया, या 31 या 39, इन दोनों की गुना की, 3 चौके 12, 3 चौके 12। क्या 12 15 से छोटा है? क्या 12 15 से छोटा है? 15 से छोटा है 12, लेकिन हमारा क्या है, 12 से छोटा अगर 9 था तो छोटे वाला। अब 12 से बड़ा क्या है, 12 से बड़ा है 15 तो 39 आएगा। 12 से बड़ा है तो 39 आएगा। अब 31 आंसर नहीं आएगा। पीछे 1 था तो या तो 1 के पीछे या 9 के पीछे। इसकी और एक ट्रिक कह लीजिए या और जल्दी करने का तरीका, वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, 3 वाला खत्म खेल, 4 वाला खत्म। अब उसके आगे आ गए 5 वाला। कुछ भी आई जाए भाई, करना क्या है, पीछे से पेयर ले लिया। अब आगे जो बच गया इसको इकट्ठा ले लो, इसका भी इसका भी। करेंगे कैसे? अब जो नया था वो करवाऊंगा। क्या नया करवाऊंगा? 125। 125 ये किसके नीचे चलेगा? इसके नीचे क्या चल सकता है? 10 का 100 होता है, 11 का 121 और 12 का 144। कहने का मतलब है 11 तो इसके नीचे चल गया। अब 4 किस किस के पीछे आता है? 2 के पीछे आया, 2 8 10, या 2 के पीछे या 8 के पीछे, या 2 के पीछे या 8 के पीछे। और इससे पहले 55 वाला किसने किया हुआ है, जिसके पीछे दोनों 5 आते हैं? कैसे करते थे हम? 25 को 25 से अगर गुना करना होता था, 5 5 25, इसमें 1 जोड़ देते थे, इसमें 1 जोड़ देते थे, इसमें 1 जोड़ लो। या हमारा क्या तरीका था, 2 दूनी 4 और उसी को ही दोबारा जोड़ दो। फर्क क्या हुआ, फर्क पता लग जाएगा अभी। 2 दूनी 4 और 2 6, उसी को ही दोबारा जोड़ दो। अब क्या होगा, अगर हमें पता है पहले 111 आ रहा है तो हम 115 का निकाल लेंगे भाई अपने दिमाग में ही। 5 5 25, 11 11, वो तो पता है हमें 121 होता है क्योंकि हमें 30 तक स्क्वायर आते हैं। 11 11 121, 121 में से 11 और जोड़े। अब मैंने अगर यहाँ पर +1 करा देता ना तो 12 को 11 से गुना करने वाले बहुत हो जाते, लेकिन अगर उसी को ही दोबारा जोड़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा। 11 11 121, 121 और 11 132। 132 25 आता है 115 का, हमारे पास तो 125 44 है पहले ही। तो इससे छोटा है तो छोटे पर टिक कर दो, 112 आंसर आएगा। 112 आंसर आएगा। नहीं तो वही तरीका, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 11 का 121, 12 का 144, 11 गुना 12 क्या आएगा 132। 132 से छोटा है 125 तो छोटे वाला 112 आ जाएगा।
कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मैंने तरीके दोनों करवा दिए हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 61 है, 1 या 9, क्योंकि 1 और 9 10 होते हैं, यही हमारा निचोड़ है। अभी 1 और 9 10 कर देने हमने। आएगा क्या? 171 है भाई। आगे क्या आएगा? 13, क्योंकि 13 तेरी है 169 होता है, 171 के नीचे चल जाएगा। अब हमें क्या पता है 135 का? 135 निकाल लो बीच वाला। पंजू पांजा 25, 13 तेरी है 169 और 169 और 13 182 25 आएगा 135 का। 182 25 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो 131 से लगा दो। बड़ा होता तो क्या लगा देते? अरे मेरे भाइयों, अगर बड़ा होता तो क्या लगाते? बड़ा होता तो 139। नेक्स्ट वही करते हैं, पहले ये देख लो। जल्दी देखो भाई, जल्दी। अब नेक्स्ट इसी के साथ का पीछे से 2 193 ले लिया। अब 193, 13 तेरी है 169, 14 14 196, 14 को 14 से 196 आता है तो 169 13 पर ही चलेगा, या तो पीछे 131 या 139। अपने दिमाग में क्या है? 135 का स्क्वायर हमें निकालना आता है बिना पेन उठाए। कैसे? 135 को 135 से करना है। पीछे पंजू पांजा 25, पीछे पंजू पांजा 25, 13 का 169 होता है, उसी में 13 एक बार और जोड़ दिया, 182 25। 182 25 से क्या बड़ा है ये? बिल्कुल है। तो क्या आ जाएगा? 139। छोटा था तो 131, बड़ा है तो 139। 182 25 से ये रकम अगर बड़ी है तो 139, छोटी है तो 131। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे प्लीज उसे फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।